कहानी की शुरुआत होती है फिलीपींस के खूबसूरत आइलैंड से, जहां डार्सी और टॉम मेहमानों के साथ अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी करने पहुंचते हैं। यहां हम देखते हैं कि डार्सी की मां को टॉम अब भी अपनी बेटी के लिए सही नहीं लगता। वहीं डार्सी के काफी रिच पिता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में पहुंचते हैं और टॉम के पेरेंट्स भी वहां मौजूद होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर हेलीकॉप्टर से एक इंसान उतरता है, जिसे देख डार्सी ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो डार्सी का एक्स था। पर अब डार्सी के डैड का बिजनेस पार्टनर होने की वजह से वो भी उस पार्टी में शामिल होता है। इसके बाद पार्टी में टॉम अपनी और डार्सी की कहानी सभी को सुनाता है और डार्सी उसके लिए चीयर्स करती है। इसके बाद रात हो जाती है और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब डार्सी एक अच्छी सी ड्रेस पहन करके टॉम के सामने आती है, जिस पर टॉम और डार्सी एक दूसरे को किस करते हैं। और इसके बाद टॉम डार्सी से उसके एक्स के बारे में पूछता है। डार्सी कहती है कि उसका एक्स शुरू में तो ठीक था, पर बाद में वो पैसों के पीछे भागने लगा और फिर डार्सी के डैड के साथ बिजनेस में भी शामिल हो गया और फिर धीरे धीरे करके वो बदलने लगा, जिससे उनके बीच चीजें बिगड़ने लगी और वो अलग हो गए। थोड़ी देर बाद टॉम की माँ उस कमरे में आती हैं और डार्सी की ड्रेस देख करके वो समझ जाती हैं कि टॉम और डार्सी अभी किस मूड में है। इसके बाद टॉम की माँ डार्सी से कहती हैं कि शादी से एक रात पहले ये सब करना ठीक नहीं माना जाता, इसलिए टॉम अलग कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे डार्सी और टॉम की डेस्टिनेशन वेडिंग देख करके अपने मकसद को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर डार्सी अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है। डार्सी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो टॉम से कहती है कि उसे सिंपल वेडिंग करनी थी, पर वो उसका दिल रखने के लिए ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही है। इस पर दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है और डार्सी अपनी रिंग निकाल करके फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लुटेरे आकर के मेहमानों को बंधक बना लेते हैं। इसके बाद टॉम डार्सी के पास जाता है और लुटेरे को डार्सी की तरफ आता देख उसका मुंह बंद करके उसे बाकी के मेहमानों के लुटेरे द्वारा बंधक बनाए जाने की बात बताता है। इसके बाद वो दोनों अपने पास आए लुटेरे को ऊपर स्प्रे मारने का सोचते हैं। गुंडे के अंदर आते ही टॉम उसे पकड़ता है, पर डार्सी गुंडे की जगह टॉम पे ही स्प्रे मार देती है। मौके का फायदा उठा करके वो गुंडा उन दोनों को बांध देता है। फिर वो और उसका साथी टॉम और डार्सी को गाड़ी में अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ डार्सी उन्हें बातें कर करके बोर कर रही होती है। इसके बाद वो उनसे सिगरेट मांगती है। डार्सी को चुप करवाने के लिए वो गुंडे उसे सिगरेट दे देते हैं, पर डार्सी एक लुटेरे के सर में आग लगा देती है, क्योंकि डार्सी जब स्प्रे मार रही थी तब गुंडे पर स्प्रे पड़ गया था। इसके बाद आग बुझाने के लिए वो दोनों गुंडे गाड़ी से कूद पड़ते हैं और टॉम और डार्सी गाड़ी के साथ खाई की तरफ जाने लगते हैं। पर गाड़ी के गिरने से पहले ही टॉम और डार्सी किसी तरह अपनी जान बचा करके बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एक गुंडा उन पर हमला कर देता है। गुंडे के पास एक ग्रेनेड भी होता है, जिसे डार्सी छीन लेती है। फिर टॉम उस गुंडे को मारने में सफल हो जाता है, पर अब टॉम को जेल जाने का डर सताने लगता है। फिर डार्सी टॉम को समझाती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में मारा है, इसलिए उसे जेल नहीं होगी। इधर डार्सी के पिता और बाकी के मेहमान अब भी लुटेरों के कब्जे में थे। एक लुटेरा कहता है कि डार्सी उन लोग के पास है और उसके बदले उन्हें $45 मिलियन चाहिए, पर डार्सी के पिता कहते हैं कि अगर उन्हें यकीन हो जाए कि डार्सी अभी जिंदा है तभी वो पैसे देंगे। दूसरी तरफ टॉम और डार्सी को दिखाया जाता है वो दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं। टॉम नोटिस करता है कि डार्सी के पास जो ग्रेनेड है उसमें पिन नहीं था। वो उसे बताता है कि पिन ना होने के कारण ये ग्रेनेड गिरते ही फट जाएगा। डार्सी डर जाती है। फिर बहुत सोचने के बाद वो फैसला करती है कि सही जगह जरूरत पड़ने पर वो उसे फोड़ देगी। इसके बाद डार्सी अपना फोन निकालती है, पर इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं होता है। वो फोन का नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें वहाँ कुछ घर जैसा दिखाई देता है और इतने पे ही वहाँ से गुंडे उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और डार्सी उन पर ग्रेनेड फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों अपनी वेडिंग की जगह पर पहुँचते हैं और कुछ दूरी से माहौल का मुआयना करते हैं। उन्हें मेहमानों का बंधक बनाया जाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। वो कहीं न कहीं मेहमानों की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे, क्योंकि उन्हीं की शादी की वजह से ये सब हुआ था। इसके बाद टॉम और डार्सी अपने होटल के किचन में जाकर के अपनी रस्सी काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लुटेरे ने उन दोनों का हाथ बांध दिया था। रस्सी काटते वक्त टॉम का हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। ये देख डार्सी काफी ज्यादा डर जाती है और डर की वजह से उसकी चीख निकल जाती है और इसके बाद वो बेहोश भी हो जाती है। फिर टॉम जल्दी से उसे बाथरूम में छुपा देता है, पर डार्सी के चिल्लाने की वजह से एक लुटेरा वहाँ आ जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने लुटेरे को देखकर डर जाती है। उसे टॉम भी नजर नहीं आता। वो और ज्यादा घबरा जाती है, पर इससे पहले कि लुटेरा डार्सी को चोट पहुंचाता टॉम आकर के उसे मार देता है। डार्सी टॉम को देख बेहद खुश हो जाती है। वो टॉम से कहती है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए, जिस पर टॉम जवाब देता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद डार्सी अपनी वेडिंग ड्रेस का कुछ हैवी हिस्सा फाड़कर हटा देती है, ताकि उसे हल्का महसूस हो और उसे चलने में आसानी हो। और इसके बाद वो मरे हुए गुंडे का गन लेकर के खुद खड़ी हो जाती है।
टॉम के गुंडे की जेब से उनका वेडिंग कार्ड मिलता है और वो उसकी वॉकी टॉकी भी ले लेता है। फिर उसकी नजर डार्सी पर पड़ती है। टॉम को डार्सी का ये रूप काफी प्रभावित करता है। इसके बाद वो दोनों मैनेजर के ऑफिस में जाकर के पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। इसके बाद ऑफिस से ग्राउंड से उन्हें मैनेजर इशारा देकर नीचे बुलाता है। ये एक खुफिया कमरा था। यहाँ मैनेजर और उसके असिस्टेंट लुटेरे से बचने के लिए छुपे थे। डार्सी और टॉम अब भी उस कमरे में छुपे होते हैं। मैनेजर डार्सी से कहता है कि यहाँ लोकल लुटेरे बार बार नहीं आते और 2 घंटे पहले ही पास में एक चोरी की घटना भी हुई है। डार्सी ये सुनकर के और ज्यादा भड़क जाती है। असिस्टेंट कहती है कि उसने टॉम को इस बारे में पहले ही बताया था। अब डार्सी टॉम पर और बरस पड़ती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद टॉम को वॉकी टॉकी में कुछ आवाजें आती हैं। मैनेजर टॉम को बताता है कि गुंडों की भाषा ना इंग्लिश है ना लोकल, बल्कि वो किसी अनजान भाषा में बातें कर रहे हैं। इसके बाद टॉम कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और फिर सीक्रेट रूम से बाहर चला जाता है, जहां गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और बाकी मेहमानों के साथ खड़ा कर देते हैं। यहाँ गुंडे टॉम से डार्सी के बारे में पूछते हैं। टॉम कहता है कि उसे डार्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर डार्सी का एक सीन से बोलता है कि वो सब कुछ सच सच बताए। इसके बाद टॉम गुंडे के कान में अलग भाषा में कुछ बोलता है और गुंडा उसे मारने लगता है। इसके बाद टॉम डार्सी के एक्स को पकड़कर कहता है कि लोकल गुंडे वहाँ बार बार नहीं आते। सीन ने सारे गुंडों को बाली से मंगवाया है ताकि वो डार्सी के पिता से फिरौती मांग सके। टॉम ये भी बताता है कि उसे एक गुंडे की जेब से उसके और डार्सी का वेडिंग कार्ड भी मिला था और जो शब्द उसने कुछ देर पहले गुंडे को कान में कहा था वो बाली की भाषा थी। और क्योंकि गुंडा इसका मतलब समझता था, इससे साफ जाहिर था कि गुंडा बाली से आया है। इधर डार्सी, मैनेजर और असिस्टेंट साथ होते हैं। डार्सी कहती है कि वो टॉम को अब तक समझ ही नहीं पाई, पर अब वो उसका हमेशा हर वक्त साथ देगी। दूसरी तरफ डार्सी का एक सीन टॉम को गन पॉइंट पे लेकर के डार्सी के बारे में पूछता है। पहले टॉम कुछ नहीं बताता, पर फिर सीन को गुमराह करने के लिए वो कहता है कि मुझे और डार्सी को गुंडे गाड़ी से जंगल में ले जा रहे थे, तभी गाड़ी खाई में गिरी और डार्सी गायब हो गई और मैं सब मेहमानों को बचाने यहाँ पर आ गया। सीन को टॉम की बातों पर ज्यादा भरोसा तो नहीं होता, पर वो अपने हेलीकॉप्टर से जाकर के डार्सी को ढूंढने का फैसला करता है। इस काम के लिए वो डार्सी के डैड की गर्लफ्रेंड को भी बंधक बना करके अपने साथ ले जाता है ताकि डार्सी का पिता कोई होशियारी ना कर सके। इसके बाद टॉम को अपने सामने डार्सी नजर आती है। वो कहती है कि तुमने मुझे छोड़ के ना जाने का फैसला किया था, अब मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। साथ ही वो टॉम से बुरा भला कहने के लिए माफी भी मांगती है। टॉम उसे माफ कर देता है। तभी एक गुंडा आकर के डार्सी को पकड़ लेता है। इसके बाद सारे गुंडे सभी मेहमानों को पानी में ढकेल देते हैं। यहाँ डार्सी सोच रही होती है कि सीन उसके डैड की गर्लफ्रेंड को लेकर ही क्यों गया। तभी टॉम के पिता बताते हैं कि उन्होंने पिछली रात उन दोनों को साथ में किस करते देखा था और वीडियो भी बनाई थी, जिससे डार्सी के डैड को समझ आ जाता है कि उनकी गर्लफ्रेंड डार्सी के एक्स सीन के साथ मिल करके उन्हें धोखा दे रही है। नेक्स्ट सीन में हम सीन और गर्लफ्रेंड को देखते हैं। डार्सी की गाड़ी को खाई में देख करके उन्हें लगता है कि अब पैसे नहीं मिलेंगे। तभी गर्लफ्रेंड सीन अपने साथी गुंडे को लात मार करके हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देती है ताकि डार्सी के पिता से किसी तरह करके पैसे लेकर के वो दोनों आपस में ही बांट लें। इधर टॉम कहता है कि वो डार्सी से अब भी शादी करना चाहता है। डार्सी के डैड गुंडों से कहते हैं कि शादी होने के बाद वो उन्हें सारे पैसे दे देंगे। इस पर गुंडे भी राजी हो जाते हैं। टॉम और डार्सी पानी से बाहर आते हैं और डार्सी मौका देख करके उनका ग्रेनेड ले लेती है और कहती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो ग्रेनेड से अपने साथ गुंडों को भी मार डालेगी। वो सब डर करके दूर भाग जाते हैं। इसके बाद माँ कैरोल गन लेकर के गुंडों पर फायरिंग चालू कर देती है और टॉम डार्सी से ग्रेनेड लेकर के गुंडों पर फेंकता है, जिससे मेहमान आजाद हो जाते हैं। इसके बाद टॉम और डार्सी बोट की तरफ जाते हैं। सीन भी वहाँ आ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड केट भी हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचती है। सीन और टॉम के बीच लड़ाई चल रही होती है कि इसी बीच डार्सी पैराशूट खोल देती है, जिसमें सीन और टॉम लटक जाते हैं। इसके बाद टॉम किसी तरह डार्सी के हेयर एक्सटेंशन की हेल्प से नीचे बोट पर आ जाता है और वो दोनों पैराशूट की रस्सी काट देते हैं। पैराशूट हेलीकॉप्टर में जा अटकता है। इसके बाद सीन और केट हेलीकॉप्टर और पैराशूट के साथ पानी में गिरते हैं और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद टॉम और डार्सी आइलैंड की दूसरी तरफ जा पहुंचते हैं और डार्सी टॉम से बीती बातों के लिए माफी मांगती है। फिर टॉम डार्सी को उसकी रिंग वापस देता है। डार्सी उसे प्रपोज करती है और दोनों गले लग जाते हैं। इसी बीच सारे मेहमान भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों वहाँ शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी शॉटगन वेडिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको मेरी शॉटगन वेडिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।